ट्विन फ्लेम जर्नी 3D से 5D का सफर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D से 5D का सफर हम कैसे तय करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब हम अर्थ पे आते हैं हम बिल्कुल प्योर सोल होते हैं और हम जब इस 3D में इंटर करते हैं सबसे पहले अपनी माँ के कनेक्शन में आते हैं। जब हम अपनी माँ से कनेक्ट होते हैं तो हमें सबसे पहला निवाला माँ से ही मिलता है, उनका दुग्धपान करते हैं। वो सबसे पहला कनेक्शन होता है हमारा 3D से। वो रिलेम 3D से कनेक्ट होती है हमारे माइंड को, हमारी सोल को, हमारी बॉडी को, हमारी ग्रोथ में लग जाती है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने फादर से कनेक्शन बनाते हैं, हम अपने भाई बहन से कनेक्शन बनाते हैं, अपने जो भी रिलेटिव हो, घर के लोग हो, चाचा ताया जो भी हैं, हमारे रिलेटिव में संपर्क हम बनाते रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, संपर्क स्थापित करते रहते हैं, वैसे वैसे सबकी थिंकिंग, सबकी जो भी हमारी रियलिटी होती, जो भी हमारा कल्चर होता है, जिस तरह हम रहते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उस सब से हम कनेक्ट हो जाते हैं। उससे कनेक्ट होके हम 3D प्लेन पे और मजबूती से अपना आधिपत्य हासिल करते हैं और कहीं ना कहीं 3D की मानसिकताओं में धीरे धीरे हम जकड़ते रहते हैं खुद को। जैसे कि आपको पता होगा, पूरे विश्व की बात को बता रही हूँ कि आपने कभी शायद ये चीज़ों पे गौर नहीं किया होगा कि आप अगर जिस भी कल्चर में हैं, जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, क्या हम मानव जाति अलग है? क्या मानव का रंग रूप ऐसा तो है नहीं कि कहीं लोग अलग रूप में पाए जा रहे हैं, कहीं लोगों सबका फेस अलग होता है, सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है, सबका कन्वर्सेशन स्किल अलग होता है, पर फिर भी इन सब चीज़ों के जो विभिन्नताएं होती हैं उसमें भी अलग होता है। एक ही जगह पे रह के हम अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीके से, भाषा तो सेम सबकी होती है पर अलग अलग तरीके से बोलचाल करते हैं। पर जो आप अगले एक गांव से दूसरे गांव में जाओ, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाओ, आपको हमेशा दिखेगा कि उनकी बोलचाल में, उनके रहन सहन में, पहनाए ओढ़ाए में एकदम बिल्कुल अंतर होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जहाँ जन्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नेपाल में पैदा हुआ, कोई बच्चा अगर आपने बिहार में पैदा हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ आपके हरियाणा में, कोई पंजाब में पैदा हुआ, कोई दिल्ली में पैदा हुआ है, या कोई मतलब अलग अलग जगह पे बता रही हूँ, जैसे कि अमेरिका में कोई हुआ, कोई जर्मनी में हुआ। तो जैसे ही वो बच्चा जन्मेगा धीरे धीरे वो प्रोसेस, 3D माइंड की प्रोसेस उसके साथ चलती है और वो उसी तरह का होता जाता है। उसकी थिंकिंग भी वैसी होती जाती है, उसकी मेंटालिटी एकदम सेम ऐसे होगी, उसकी बोलचाल की भाषा ऐसे होगी, पहनाए वैसे होंगे। तो ये एक आम चीज है। यही होता है 3D का माइंडसेट का रंग हमारे ऊपर चढ़ना। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम एक रिस्ट्रिक्शन में खुद को बांध लेते हैं कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे आजकल तो फैशन चला हुआ है कि मैं क्षत्रिय हूँ, लोग गर्व से बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। कोई ब्राह्मण है तो सब शोबाजी होती है कि मैं ब्राह्मण हूँ। कोई अगर बोलता है कि मैं जाट हूँ, कोई कुछ बोलता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग नाम को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं और बड़े ही गर्व से दिखाते हैं। अजीब ही मानसिकता है उनकी। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर खून का रंग हाथ का टच है तो सबका एक होता है। हम एक ही अर्थ पे रहते हैं, एक ही प्लैनेट पे निवास करते हैं, तो हम इस तरह कैसे अलग हो सकते हैं? तो ये सारी थिंकिंग प्रोसेस होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे समाज के दायरे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम 3D माइंडसेट पे बढ़ते गए। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर होगा, किसी लॉयर का बच्चा लॉयर होगा। बहुत कम ऐसा होता है रेयर केसों में कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है। कोई बिजनेसमैन है तो उसका बच्चा बिजनेसमैन होगा। तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन हमारे माइंड पे जो चलती है ना, वो कहीं ना कहीं एक हमें बांध लेती है, हम उससे आगे नहीं निकल पाते हैं। तो जब हम इस जर्नी में आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में,
फर्स्ट बार हम अपने पर्सन से मिलते हैं, जहाँ की आपको पता ही होगा कि हम सबके अंदर कितना अंतर होता है। एक ट्विन फ्लेम में और दूसरे ट्विन फ्लेम पार्टनर में बहुत सारी गैपिंग होती है, एज गैपिंग होती है, कल्चर का गैप होता है, उनके धर्म अलग होते हैं, उनका स्टेट अलग होता है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि लोग बहुत बहुत दूरियां, मीलों दूरियां भी होती हैं, कन्वर्सेशन स्किल अलग होती है, पहनावा अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। पर फिर भी पहली बार उसे देख के जो अट्रैक्शन, जो पुल बनता है, हम कहीं ना कहीं सोल लेवल पे उससे कनेक्ट होते हैं। सोल का कनेक्ट होना मतलब क्या है? आप 5D लेवल से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। जब पहला वो पुल बनता है, वो कनेक्शन होता है हमारा, और हम कई बार भागते हैं क्योंकि हम 3D माइंडसेट के होते हैं। हम मुझसे भागते रहते हैं, अपनी इमोशन से, अपने हार्ट से भागते रहते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी माइंडसेट से डील करते हैं। फिर भी हम उस प्यार में पड़ ही जाते हैं। जब हम इस प्यार में पड़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों हम इतना पुल फील कर पा रहे हैं, हमें क्यों इससे इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्यों हमें ये अपनी तरफ खींच रहा है। कहीं ये सब सवाल हमारे मन में बार बार आते हैं कि हम इससे दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। और डिवाइन हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं, और हमें तब पता चलता है कि ये तो सोल लेवल की जर्नी है, ये सोल कनेक्शन जो हमारी आत्मा को खींच रहा है, ये हमारी ही ऊर्जा है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ये एक मैग्नेट पुल है जिससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें रिवील होती हैं, और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे मन में ख्याल आता है कि हम जाने क्या है ये जर्नी, ऐसा सोल कनेक्शन क्यों होता है। हमारे मन में अनेकों थॉट आने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपने सोच का दायरा बढ़ाने लगते हैं, वैसे वैसे सच रिवील होते जाता है। हमें पता चलता है कि डिवाइन क्या है, हम डिवाइन के लिए आए हैं, हमें डिवाइन से मर्ज होना होगा, हमें अपने सोल पे काम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन क्यों करें? शांति के लिए करते हैं। हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है। ब्रह्मांड भी है इस धरा पे। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हाँ ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड है, बहुत सारे सच रिवील होते हैं। एंजल का हमें कभी पता ही नहीं होता कि हाँ एंजल भी इस धरा पे हैं। हम कहानियों में सुनते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो कल्पनात्मक चीजें थी। पर जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे ये तो एंजल नंबर, हमें यही नंबर क्यों दिखता है, हमें रिपीटेड ये चीजें क्यों दिखती है। फिर वो डिवाइन हमारे सामने सच लाते कि एंजल जो है, जो देवदूत है, वही हमारा सबसे बड़ा गाइडेंस होते हैं। वो हमारे सहायक होते हैं, हमारी जर्नी को हर स्टेप पे बढ़ाने के लिए, हम कहाँ पहुंचे हैं ये सब वो बताते हैं। तो ऐसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है 5D लेवल पे, और हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते एंजल नंबर को देखते देखते डिवाइन का पता लगाने के लिए, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए। कभी आपने सोचा है कि आप बचपन में तितलियों से अट्रैक्ट क्यों होते थे? वो तो हमारे खेलने की चीजें हैं, हम कभी नहीं जानते कि इस स्पिरिचुअल रिलेम पे उनका कोई मतलब होता है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम 5D लेवल की बातें करने लगते हैं। क्या होता है तितलियां देखने से? क्या होता है, तितलियां हमें क्यों दिखती हैं, वो इस तरह यूनियन में क्यों देखती हैं, वो एक दूसरे के खेल क्यों रही हैं? ये सब तो एक खेल है 3D माइंड के लिए। पर 5D माइंड के लिए ये होता है कि जब तितलियां एक साथ खेलती है, वो एक साथ मतलब यूनियन में आती हैं, तो हमें पता लगता है कि वो हमारे यूनियन का टाइम होता है। ब्रह्मांड की हर चीज हमें गाइड करती है। हम 5D लेवल पे तब हमारी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। बिल्ली हमें क्यों दिख रही है? अगर हमें बार बार बिल्ली दिखती है, हमारे घर में आती है, और वो दिखती है, पहले भी तो आती थी ना, हम नहीं ध्यान पर देते थे, पर आज आ रही है तो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है, ये तो इंट्यूशन से रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी जो सोच है ना, वो 3D से और 5D की ओर बढ़ती है। ऐसे ऐसे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम और भी चीज मोड़ देखते हैं, तब हम वो सोचते हैं ये कनेक्ट क्यों कर रहा है, इसका तो स्पिरिचुअल मीनिंग होगा। कुत्ते देखते हैं तो हम सोचते हैं पहले भी तो थे हमारी लाइफ में, पर हम 3D माइंडसेट में थे, हमें कुछ नहीं पता होता है, हम हर चीज को नॉर्मल लेते हैं। पर यही सब मैजिक होता है आपके ट्विन जर्नी में आने का।
तो जब आपको कुत्ते दिखेंगे बहुत सारे, कौवे दिखेंगे बहुत सारी चिड़िया दिखेंगी, बगुला दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं देखा होगा, पहले भी देखा होगा, पर आप जाने देते हो। पर इस स्पिरिचुअल माइंडसेट में आने के बाद हर चीज का महत्व हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, तितलियां, फूल, ये सब हमें क्या संदेश देते हैं, क्यों ये इस धारा पे है। हम स्टेप बाय स्टेप 5D की यात्रा को आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारी लाइफ में अनबैलेंसिंग क्या है, हमारी लाइफ में ये चीजें हो क्यों नहीं रही हैं। हम उसके बारे में सोच करते हैं। हम अपने ट्विन पार्टनर के बारे में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। और जहां हमने अपने बारे में सोचा, अपनी खुशियों के बारे में सोचा, वहां आता है हमारा सेल्फ रियूनियन का टाइम। हम सेल्फ अपनी ही आत्मा से, अपनी ही सोल से, अपने अंदर के इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं। उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने के लिए पहले कभी हमने नहीं सोचा होगा। 3D माइंड सेट तो कभी ये सोच ही नहीं सकती कि हमारा कोई इनर चाइल्ड ही होगा। हम अपने अंदर के बचपने को मारते रहते हैं सीरियसनेस में। हम अपने अंदर के इनर चाइल्ड को फिर से जीवित करते हैं। वो जो पहले की खुशियां हम बचपने में जी रखते हैं, जो पहले का पेन हमारे बचपने में होता है, वो सब धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। हम एक आनंदमय स्थिति में आने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमारा टाइम आता है डिवाइन से सोल मर्जिंग का। वो बहुत ही अद्भुत घटना होती है, बहुत ही अद्भुत। आप करने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या हम डिवाइन से भी मर्ज होना हमारा पर्पज है, हम डिवाइन से मर्ज हो सकते हैं। हम तो पहले से जब बचपन में थे इसके बारे में नहीं पता था, या थोड़ी सी ग्रोथ की बड़े भी हुए, पर हमेशा यही दिमाग में रहता था, अरे ये सब साधु संतों का काम है, बहुत सालों तपस्या करनी पड़ती है जाके पर्वतों पे, पहाड़ों पे, तब जाके हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। ये नॉर्मल मनुष्यों का काम नहीं है हमारा ये सब करना। पर हम परमेश्वर से विलीन होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। हम जब अपनी ध्यान साधना, जाप, मंत्रोच्चारण ये सब करते हैं, सेल्फ मर्जिंग करते हैं, अपने सोल की ग्रोथ करते हैं, खुद से मर्ज होते हैं, तो डिवाइन मर्जिंग का टाइम जब आता है तो आपको यकीन नहीं होगा, जिसकी हो गई उसे तो पता ही होगा क्या मजा आता है इसमें, कि हमें इतना मजा आता है। हम एकदम अकेले मस्त रहते हैं। ऐसे बोल हमारे अंदर ये आएगा कि परमात्मा से ही तो हमारे सब कुछ है। अरे इतना मजा आता है, मन करता है कि बस गले लगा लो, कहाँ मिल जाए इनको, गले लगा लो इनको, इतना प्यार करो, उनकी गोदी में सर रख के सो जाओ। और हमेशा मन करता है कि हे परमेश्वर, आप ही मेरे हो, मैं आपकी हूँ, इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस उन्हीं से प्यार करने का मन करता है। हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। हमारा मन होता है कि हम परमात्मा के अलावा कोई हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट ही नहीं है, कुछ इस धरा पे नहीं रखा, बस वो और हम दोनों एक होने का टाइम ये होता है। फिर हम एक हो जाते हैं, हमें बहुत सारे सिम्टम भी मिलते हैं। परमात्मा, पहले भी हम बादलों को देखते थे, पहले भी हम तारों को देखते थे, पर हमें कोई साइन सिम्टम नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो 3D लेवल की थी। पर ये टाइम आता है हमारा दायरा बढ़ाने का, तब हमें जो साइन डिवाइन देते हैं ना, जिस बादलों में कभी साइन कुछ मिलेगा, कभी ऐसी चीजें, अद्भुत अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं कि हमें बिलीव नहीं होता यार ये सब भी दुनिया में होता है। ये तो आश्चर्यजनक है, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर जब सोल मर्जिंग का प्रोसेस बढ़ता है, वो डिवाइन से हम मर्ज होते हैं, धीरे धीरे हम अपनी दोनों एनर्जियों को बैलेंस करते हैं। हम उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, हम अपनी लाइफ में बैलेंस होते हैं। हमें कोई ना तो डिजायर रहती है, ना तो कोई निजनेस होती है। हम एकदम मस्त रहते हैं, अपने सोल पर्पज की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने सोल से मर्ज होते हैं, अपने डिवाइन से मर्ज होते हैं। तीसरा स्टेप आता है अपने पार्टनर से मर्जिंग का, अपने ही स्वयं से मर्जिंग का। स्वयं से जब हम मर्ज होते हैं ना, तो हमारी दोनों एनर्जियां बैलेंस हो जाती है। ना हम पुरुष हैं, ना हम स्त्री हैं, हम एक आत्मा है और वो बैलेंस है। हमारे अंदर ना स्त्री भाव आता है, ना पुरुष भाव, दोनों समानांतर। जहाँ जिसका काम रहेगा वो निकल जाएगा। कोई अकेलापन नहीं, कोई ऐसी, कोई नीडीनेस नहीं, बिल्कुल मस्त ये होता है। फिर धीरे धीरे हम जब मर्ज हो जाते हैं ना, तो हमें अपना सोल पर कुछ पता लगता है।
हमारे सोल पर टच किया है। डिवाइन हमें गाइडेंस करते हैं, बहुत सारी अनोखी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जैसे धीरे धीरे हमें बहुत नॉलेज होती रहती है और हम बस अपने सोल पर टच की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी जर्नी है। आपसे क्या ही कहूँ कि जिसने इस जर्नी को जिया है ना, जिसने सारे पेन तो बहुत ही होता है, बहुत 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 होता है। डिवाइन टेस्टिंग भी होती है। डिवाइन ना आपको लोग तो ट्रिगर करते ही करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन हमारी टेस्टिंग चलाते हैं कि बैलेंस हो, ठीक हो, अपने पार्टनर के प्रति फेथफुल हो या नहीं हो। आपको फेथ है ना इस जर्नी पे, पार्टनर के प्रति फेथ है ना, फिर ही आगे बढ़ो, वरना ये रुक जाओ। जिसने फेथ नहीं किया वो स्टक हो जाता है, और जिसने फेथ कर लिया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो आप सभी को बोलूंगी कि जो जो इस जर्नी में है फिर से आगे बढ़े। बहुत प्यारी जर्नी है। आपके 3D से आपको 5D और 7D ऊपर ही ले जाएगी, कभी गिराएगी नहीं। जब भी आपकी टेस्टिंग चलेगी ना, जब भी आप बहुत गहरी थिंकिंग में जाएंगे, हताश होंगे, तो समझिए एक उछाल, आप एक कदम और भी ऊपर उड़ने वाले हैं। जैसे गिरे ना, ये गिरना नहीं होता है। आपने पीछे कदम हटाया, आप हताश हुए, आपकी जंपिंग और ऊपर जाएगी, आप एक स्टेज और ऊपर जाएंगे। तो परमात्मा पे विश्वास रखिए, इस जर्नी पे विश्वास रखिए। सभी को बोलूंगी बहुत ही प्यारी जर्नी है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। थैंक यू ऑल एंड लव यू। बस यही आप सबसे प्रार्थना है कि अपनी जर्नी को फेथफुल पूरा करें।